आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आप बिना डॉक्टर की हेल्प के या बगैर पैरामेडिकल स्टाफ की हेल्प से सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पेशेंट की डिटेल्स हो जाएंगी, ठीक है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे आता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बॉडी में हमारे में खून की मात्रा कितनी है उसको दर्शाता है। तो ये जो हमारा ये फर्स्ट वन, ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आई हैं। ये इसका कितना कि कितने के बीच में रहना चाहिए उसकी ये डिटेल्स हैं। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, फीमेल की रिपोर्ट है तो 12 से लेके 15, लेकिन ये आया कितना है 8.4, मतलब कि ये कम हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन है बॉडी के अंदर कम हो रहा है। दूसरे नंबर पे आता है आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी। ये कितना है 3.9। ये क्या होती है, मिलियन में होती हैं। और ये नॉर्मल कितनी होती है 3.8 से 4.8, लेकिन है कितनी 3.9। इट मीन्स ये नॉर्मल है, इस रेंज के बीच में, इट मीन्स नॉर्मल है। थर्ड पे है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है कि आरबीसी की कितनी परसेंट है बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल की कितनी परसेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको दर्शाता है। कितना है 26.3, और ये कितना होना चाहिए 36 to 46%। अब है 26.3, मतलब कि ये कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कम है और सेल्स की परसेंटेज ऑलरेडी कम हो जाएगी, किसकी, आरबीसी की। उसके बाद आपका ये एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये भी हीमोग्लोबिन से ही रिलेटेड होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन ठीक होगा तो ये भी ठीक आएंगे, अगर हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा तो ये भी डाउन चले जाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स तो मोस्ट ऑफ सब जानते हैं। प्लेटलेट क्या होता है, ये डेंगू वगैरह में कम हो जाती हैं, फीवर वगैरह में। तो अभी कितना है 203, मतलब कि ये है 2,03,000, और ये होना कितना चाहिए, ये एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी काउंट। ये क्या है, इसके नॉम अभी कितना आया है 7.9 में 7,900, और होना कितना चाहिए 4,000 से लेके ये 10,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये सेल्स क्या करती हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो ये क्या है, बढ़ जाती हैं। टाइफाइड वगैरह हो, टाइफाइड होगा तो क्या होगा, ये घट जाएंगी। डब्ल्यूबीसी कितने हैं ये इस के बीच में है तो सही है, 4,000 से 10,000 के बीच में है तो सही है। अभी कितना है 7,900, मतलब कि ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी क्या है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, ये क्या है, देखो हाईलाइट भी कर रखा है इसको। जब भी कोई हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, तो ये क्या करती हैं, बढ़ जाती हैं। और कितने से कितने के बीच में होती हैं, ये 40 से और 70 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर 40 और 70 से ज़्यादा जा रही है या 40 से कम जा रही है तो इट मीन्स इसको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अभी क्या है, ये 70 तक नॉर्मल थी, लेकिन क्या है, ये बढ़ गई, कितनी 10 बढ़ गई। तो मतलब कि ब्लड में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे डॉक्टर, उसके बाद पता चलेगा। सेकंड आता है आपका लिम्फोसाइट। ये क्या है, ये भी इन्फेक्शन ही एक टाइप का इन्फेक्शन बताती हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन बताती हैं कोई ओल्ड, जो मतलब कि पुराना चला रहा हो। ये कितना रहना चाहिए, ये होना चाहिए 20 से 40 के बीच में। तो ये क्या हुआ है, घट गई है, कितनी हो गई है, ये मात्र 14 रह गई हैं, ओनली 14। उसके बाद आप आ जाओ मोनोसाइट। मोनोसाइट ये भी एक ओल्ड टाइप का ही इन्फेक्शन दिखाती हैं, और ये कितना है 2 से लेके 10 के बीच में रहती हैं। तो अभी कितनी है 4 है, इट मीन्स नॉर्मल है। आप नेक्स्ट आ जाओ आप यूस्नोफिल्स। यूस्नोफिल्स क्या है, यूस्नोफिल हैं जो भी हमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी ना, कोई भी एलर्जी, जुकाम हो गया या किसी टाइप की बॉडी पे एलर्जी होगी, तो ये क्या बढ़ जाती हैं। अभी कितनी है, ये 2 हैं, और कितनी होनी चाहिए 1 से 6 के बीच में रहेंगी तो इट मीन्स नॉर्मल है। तो 2 है, इट मीन्स अभी नॉर्मल है। उसके बाद आता है आपका वेसोफिल। वेसोफिल क्या है, अभी 0 हैं, और ये 0 to 2 नॉर्मल होती हैं। कैंसर के सेल में किसी भी टाइप का कैंसर होगा तो ये क्या होगा ना, बढ़ जाएंगी। अभी क्या है 0, ये मोस्ट ऑफ आप देखोगे रिपोर्ट में 99.9% पीपल्स में 0.0 ही दिखेगा ये, क्योंकि जो कैंसर के, ब्लड कैंसर हो या किसी भी टाइप के कैंसर हो, उस टाइप में सेल्स ये बढ़ जाती हैं। अभी क्या है आपका
नॉर्मल है। तो ये इस तरह से आप ये जो वैल्यू है ये है जो आई है, ये जो वैल्यू है ये आई है, ये जो वैल्यू है उसके बाद इससे इसके बीच में रहनी चाहिए। इस तरह से आप घर पे ही रिपोर्ट देख सकते हो बगैर किसी डॉक्टर की या किसी भी लैब टेक्नीशियन की हेल्प के बिना। थैंक यू।